सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, बेस्ड ऑन द सेम कॉस्ट प्राइस, 2 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं, कितने भी आर्टिकल ले लीजिए, उन सभी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और जब सेलिंग प्राइस होगा तो वो अलग होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, अलग होगा। सेलिंग प्राइस अलग होगा तो इसका मतलब कुछ के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ के ऊपर लॉस हो रहा है। तो आपको पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, वो बताइए, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं ना 3 आर्टिकल खरीद रहा हूँ, 3 आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, 3 वस्तुएं मैं खरीद रहा हूँ। अब जैसे मैं कोई 3 वस्तुएं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, ठीक है, और तीनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, सभी का कॉस्ट प्राइस कितना है, हर एक का 3500 रुपीज़, कितना है 3500 रुपीज़, 3500 रुपये ईच, सबका क्या है कॉस्ट प्राइस। यह है कॉस्ट प्राइस हर एक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का क्या है कॉस्ट प्राइस सेम है। मैंने कितना बोला, 3500 रुपये हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अब देखो जब उसने बेचने की बात की, जब हम सेलिंग प्राइस की बात की, किसकी, सेलिंग प्राइस की, जब पहला आर्टिकल हुआ उसको अलग प्राइस पे बेचेगा, सेकंड को अलग के, और थर्ड को अलग पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा, जब पहले आर्टिकल की बात की ना तो उसने उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, लाभ पे बेचा। नेक्स्ट को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, और जो थर्ड आर्टिकल है उसको उसने 10% हानि पे बेचा, लॉस पे बेचा। बताइए इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट लॉस हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन हमें आज करेंगे, ठीक है ना। समझ पाए टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सेम कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगला कॉन्सेप्ट क्या आएगा, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगले आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर भी होता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन हमारे पास सामने देखने को मिलते हैं। पहला, आर्टिकल का सीपी सेम होगा, अगले क्वेश्चन होंगे जिसमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें सीपी कुछ का एसपी के बराबर होगा। तो पहला टाइप कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल है उन सभी का कॉस्ट प्राइस सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों का 3500 है, हर एक का कितना है 3500 है। तो एक के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है 10%, दूसरे के ऊपर हो रहा है 20%, और तीसरे के ऊपर हो रहा है लॉस कितना 10%। तो हमें पूछा गया कि बताइए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या होगा, नेट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कितना होगा, लाभ प्रतिशत या फिर हानि का जो प्रतिशत है वो कितनी होगी। तो इन क्वेश्चन को पता कैसे करते हैं हम, इसके लिए हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं एवरेज का। अब देखो आपके सिलेबस में एवरेज है, दिया टॉपिक नहीं दिया है, पर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखिए 3 टॉपिक हमारे ऐसे हैं, एवरेज, रेशियो, अनुपात समानुपात, तीसरा क्या हो गया परसेंटेज, प्रतिशतता। 3 ऐसे हमारे टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में नहीं लिखे गए हैं पर उनका यूज यहाँ पे हो रहा है। समझ पा रहे हो, मेन टॉपिक नहीं लिखा पर उनका यूज हमारे पास कहीं ना कहीं होता है। एवरेज समझते हो ना क्या होता है, एवरेज मतलब औसत कितनी है, औसत का मतलब होता है सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होता है हमारे पास एवरेज। अगर मैं एवरेज की बात करूँ ना यहाँ पे, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है इट इज सम का मतलब सभी का जोड़, सम ऑफ नंबर अपॉन क्या होगा टोटल नंबर होगा। टोटल कितने नंबर है वही क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ना कुछ नंबर दे रखे हैं, बाकी मैं डिटेल में कराऊंगा उसको, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। 5, 10, 15, 20, 25, ये मेरे पास क्या है 5 नंबर है, और मुझे बोला कि इनकी एवरेज कितनी है। तो आप क्या करोगे, इनका सम करोगे और डिवाइड बाय जितने नंबर हमसे भाग कर दोगे। तो एवरेज क्या होगी इनकी, आप बताइए कितना आएगी, सबको ऐड करो, 5, 10, 15, 20, 25 कितनी है। अगर सबको ऐड करेंगे 5, 10, 15, 20, 25 को कितना आ रहा है 75 आ रहा है। ऐड करके 75, टोटल नंबर कितने हैं 5, 5 से कटेगा तो कितना आएगा 15 आ गया। तो इनकी एवरेज कितनी होगी 15 होगी। तो एवरेज का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए आप क्या है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। इसके ट्रिक भी होते हैं हमारे पास, बड़े सारे अप्रोचेस होती हैं एवरेज करने की, पर अभी हमारे लिए इतना ही है ना, इससे ज़्यादा नहीं करना अभी आपने, अभी इतने करेंगे। तो व्हाट इज एवरेज, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। जितने भी नंबर दे रखे हैं, एवरेज का मतलब औसत क्या है, उसको मीन भी बोलते हैं हम, और औसत भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल, जैसे 5 नंबर हैं तो इनका सम कितना है, सम आ गया इनका 75, ऐड करके टोटल नंबर 5 से भाग किया तो 15 क्या आ गया
एवरेज आ गया। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। देखो जहाँ पे भी सीपी सेम होगा ना, हमारे पास सीपी हर एक आर्टिकल का सेम होता है और सेलिंग प्राइस के ऊपर हमको प्रॉफिट या लॉस बनता है ना, तो उस केस में हमेशा क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। बड़ा मेथड नहीं लगाना आपने, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के लिए कि आप बड़े बड़े मेथड करने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन ऑलरेडी आएंगे मैथ्स के, तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा। कुछ के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ के लिए कम टाइम लगेगा। तो इसलिए जिन क्वेश्चन के लिए आपको लगता है कि आप आराम से कर पाते हो, तो उनको फटाफट कीजिए और निकालिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, आपको कैसा कॉन्सेप्ट लगता है इस केस में, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है, ये जो आपको ध्यान में रखना है। अब एवरेज किसकी लगेगी, जो प्रॉफिट और लॉस हो गया। आपने देखा ना आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, 3 आर्टिकल का। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी सम करके आएगा, और नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल आएंगे। तो एवरेज क्या समझाई थी मैंने, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो ऊपर आएगा सम ऑफ आर्टिकल्स का जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल आएंगे। तो इस केस में बताइए नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट को प्लस लिखोगे, लॉस को माइनस लिखोगे। तो कितना आएगा, 10% का प्रॉफिट प्लस 10 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे कितने का हो रहा है, प्लस 20 का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस 10 का लॉस हो रहा है। अपॉन क्या कर दीजिए, टोटल आर्टिकल कितने थे, 3 थे हमारे पास। तो 10 में से 10 माइनस हो गया, कितना बचा, 20/3 बचा। 20/3 कितना होता है, काट दो इसको, 3 कितना होता है, 18 हो गया हमारे पास, बचा 2, 3 के 18। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है इसके ऊपर, नेट 6.66% का हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुई या लाभ प्रतिशत हुआ। ये हमारा उत्तर है। मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था क्वेश्चन, आपने पूछा था मेरे 2 हॉर्सेस थे, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, एक को आपने अलग प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को या लॉस पे बेचा, आया था ना क्वेश्चन ऐसा। तो आपके पास पूछा गया था कि कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। कौन सा क्वेश्चन था वो, दिखाना 1 मिनट मैं बताता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था यहाँ पे, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास था। हाँ लिखिए जरा क्वेश्चन क्या, मैं यही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो चीज़ मैंने आपको बताई। अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी ना यहाँ पे, इस पे जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10, इसके ऊपर देखिए हमारे पास क्या बोला है, ए मैन बॉट ए काउ एंड ए हॉर्स। अच्छा, काउ एंड हॉर्स वाली बात हो रही है। एक गाय थी और एक घोड़ा था, दोनों का सीपी कितना था, 12,000 ईच। ये सबको समझ आ गया, ये सबको पता चला ना क्या किया हमने। रब कर दें इसको, रब के आगे चलते हैं, इसको आप आगे कर लेना। अब देखो काउ है और एक क्या है, हॉर्स है। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है दोनों का 12,000 ईच। हर एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000। अब हुआ क्या, उसने उनको सोल्ड कर दिया, बोथ ऑफ देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 15%। मतलब काउ को उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट पे सोल्ड किया, और जो हॉर्स था उसको उसने 15% प्रॉफिट पे सोल्ड किया। हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑन दिस होल ट्रांजैक्शन। ये आपके पास क्वेश्चन है, ले लीजिए। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट था ये हमसे पूछा गया है, तो बताइए जरा। हमने क्या बोला था कि मैंने बोला पहले तो नेट प्रॉफिट देख लो, अगर सीपी सेम होगा तो 10 एक का था, 15 दूसरे का था, डिवाइड बाई कितने थे, 2 एनिमल थे, 15 10 25 हो गया। 25 का आपने डिवाइड बाई 2 किया, आंसर कितना आएगा, 12.5% आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। आसान है, टफ तो नहीं लगा, इजी है ना। तो ऐसे हम इन क्वेश्चन को हैंडल करते हैं बाय एवरेज मेथड। अगर आपने दूसरा मेथड लगाना फिर तो लेंथी चला जाएगा, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। तो जब भी सीपी सेम हो आर्टिकल का, तो उस केस में आपने क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख लूँगा मैं, कितने हैं, और नीचे मैं प्रॉफिट या लॉस लिख रहा हूँ। प्रॉफिट होगा या फिर लॉस परसेंट लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन तो बड़ा है, छोटा नहीं है। या प्रॉफिट हो गया, लॉस परसेंट होगा। मैं आपको डाटा की फॉर्म में दे रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे हमारे पास ना 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल हैं, उनको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, 10% पे। देखो अब साइड एरो का मतलब प्रॉफिट है, डाउन वाले एरो का मतलब मेरे पास यहाँ पे लॉस है, ताकि आप आराम से नोट्स बना लो। 2 आर्टिकल उसने 10% प्रॉफिट पे बेचे, एक आर्टिकल उसने 10% लॉस पे बेचा, और जो 3 आर्टिकल है ना वो उसने 20% प्रॉफिट पे बेचे। और सभी का सीपी सेम है। क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सीपी क्या है, सेम है। किसका, ईच आर्टिकल का, ईच आर्टिकल।
हर एक आर्टिकल का सीपी क्या है, सेम है। हो सकता है आपको आर्टिकल का प्राइस दे दिया जाए, हो सकता है नहीं दिया हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाएगा, नेट परसेंटेज प्रॉफिट या नेट परसेंटेज लॉस। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हो इसको। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले आता है सम, ऊपर एवरेज, इसको भी एवरेज से उड़ाना है। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। इसका भी करने का एक हमारे पास तरीका है, एक डेविएशन मेथड होता है, पर अभी मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, तो ऐसे करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि एक आर्टिकल को आप 10% से बेच रहे हो, 10% प्रॉफिट पे, और आपके पास 2 आर्टिकल हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोनों के ऊपर मिला के, 20 हो जाएगा कि नहीं। तो ऊपर सम करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 200 से मल्टीप्लाई करो। सबका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, इनका भी सेम है, इनका भी सेम है, इनका भी सेम है, पर नंबर में ये 2 है, नंबर में 1 है, नंबर में 3 है। तो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। 2 आर्टिकल का सम कितना आएगा प्रॉफिट में, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 20, प्लस करो इसको, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो -10, यहाँ पे 20 दिया 60, प्लस का माइनस का प्लस का, अपॉन क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 3 4 5 6। आ गया, ये पता चला कैसे किया। जब ऊपर मैंने सॉल्व कराया था ना, जब एक काऊ थी, एक हॉर्स था, तो सारे 1 1 ही थे वो, तो उस केस में हमने कुछ नहीं किया, सीधा प्लस माइनस कर दिया। अब नंबर ऑफ आर्टिकल, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ प्रॉफिट पे बेचे जा रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ लॉस पे बेचे जा रहे हैं, तो आपको पहले सम करना है। 10 × 20, 10 का ये 20 का 60 है, आ गया। अब बताइए कितना सम आ रहा है, 60 दो कितना होता है 80, 80 माइनस 10 कितना हो गया 70%। 70 अपॉन कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 70 अपॉन 6% का क्या हुआ, उसको अगर प्लस में वैल्यू आती है तो प्रॉफिट हुआ है, माइनस में वैल्यू आती है तो लॉस हुआ है। समझ पा रहे हो कितना आ रहा है, कर लीजिए कितना बना, 6 1 6 बना 1, 6 1 6 बचा 4, 11.6% जो भी हमारे पास उत्तर आ रहा है वो क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है आपके पास, 11.6% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। समझ पा रहे हो, वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो मतलब उतने % का लॉस है नेट, वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो उतने % का क्या है, प्रॉफिट है। समझ पाए, आसान था क्वेश्चन, टफ था, इजी है ना, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कैसा टाइप है जहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास आर्टिकल का सेम होगा।